चलिए बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of a same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of the to the nearest centimeter square. ये बोलता है बच्चों कि हमारे पास क्या है, कुछ इस शेप का एक सिलेंडर है, ठीक है जी। अब ये पता क्या बोल रहा है, अब ये बोलता है कि a conical cavity of same height, तो ये बोलता है कि भाई इसी शेप होता है ना हमारे पास कोन, इस शेप में इसने बोला कि मैंने क्या कर दिया, जो भी है इसको बाहर निकाल दिया। अब ये बोलता है कि भाई जो भी हमारे पास सॉलिड बचा उसका हमने एरिया फाइंड करना है। एक वर्ड इसने यूज किया है फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर, हॉलो वर्ड यूज नहीं किया। अब इसने बोला सॉलिड सिलेंडर, ठीक है जी। इसमें हाइट कितनी है जी, हाइट है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है बच्चों इसका, यहां से लेके यहां तक 1.4 सेंटीमीटर। अब जनरली हम लोगों को पता है कि हम किसका काम करते हैं, हमें रेडियस से लेना देना होता है, डायमीटर से नहीं। और इसने बोला दोनों का डायमीटर सेम, इट मीन दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम। तो अच्छा जिसका डायमीटर था 1.4, तो इसका आधा कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो क्या ना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनो। अब ये मान के चलते हमारे पास क्या एक सिलेंडर है। अब ये हमारा सिलेंडर कुछ अलग सा है ना, ये ऊपर से बाहर की तरफ, ये इसको भूल जाने, मान के चल रहे हैं क्या बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई इस सिलेंडर के अंदर से, इस सिलेंडर के अंदर से मैंने क्या किया, कुछ इस शेप का। अब वही बात है जैसे जुगाड़ हमारा, ये कैसा है हमारा, छोटा है। अब ये मान के चलना है कि भाई जो हमारे पास ये कोन है ये भी कितना इसके बराबर ही बड़ा है, ठीक है। ये बोलता है कि मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें समझने की इसमें बताता हूँ। तो ये बोलता है कि हम लोगों को बच्चों क्या कि भाई हमारे पास इतना बड़ा क्या है, एक सिलेंडर है, इसमें से मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो अब मुझे किस किस का एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस सिलेंडर का ये वाला, और उसके बाद ये जो अंदर से निकाल दिया, खोखला तो निकाल दिया पर बचा ना कुछ इसके अंदर, बच गया ना निकालने के बाद भी, तो मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस अब ये कैसा था, सॉलिड था हमारे पास, ऊपर वाला तो निकाल के ले गए, बट नीचे क्या है, नीचे का रीजन तो हमारे पास बच गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कुलर पार्ट को इसमें ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर के अंदर जो गया था हमारे पास ये वाला, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, पर नीचे वाला क्या रह गया, रह गया ना, ये सॉलिड है क्योंकि, इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास इंक्लूड होगा। तो हमने क्या करना, इसमें सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर देना, बस बात करना। समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको भी ऐड करना, इसको भी ऐड करना और साथ में नीचे वाले को भी। ऊपर वाला तो हमने निकाल दिया है ना, ऊपर निकाल दिया तो ऊपर वाला कैसा होगा, खोखला। क्लियर है बात? तो बस तो क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। चलिए जी, तो हम लिख लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया था, रेडियस, सीधा डायरेक्ट करता हूँ, रेडियस ऑफ क्या था ये, सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हाउ मच, 0.7 सेंटीमीटर। पता नहीं लगता तो मैं लिखता हूँ 1.4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। और उसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या दिया इसने, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है जी, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन की,
कॉनिकल, अच्छा इसका मैंने लिखना रेडियस, तो मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट का रेडियस कितना है जी? 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब देखो इस क्वेश्चन में फंस गए ना हम लोग। अब मैंने कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका? कोन का। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था? पाई आर एल। एल तो हमारे पास है नहीं, इसने हमें क्या दिया है? एच। एच कितना है? 2.4। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्लॉट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो मैं लिख लेता हूँ क्या? हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना है जी? 2.4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका स्लॉट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। अच्छा जी, L का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास? क्या था? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R कितना है जी हमारे पास? 0.7 का की पावर 2 प्लस H कितना है? 2.4 की पावर 2। अच्छा जी, 0.7 मतलब पॉइंट को भूल जाते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। डायरेक्ट कितना आ गया हमारे पास? 0.49। डेसिमल को भूल जाए, 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 576। तो डेसिमल का लग जाएगा इधर। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या करना? मल्टीप्लाई करना आता है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐड करूंगा तो कितना है बच्चों हमारे पास? आता है ना ऐड करना। 5.76 प्लस 0.49। 9 में 6 गया, 15 हो गए, 7 11 12 5 1 6। तो हमारे पास आ गया 6.25 एल स्क्वायर की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखना, 625। क्या मैं इसको 625/100 लिख सकता हूँ क्या? अब देखो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। अगर नहीं आता आप लोगों को तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैजिक मैथ्स की हेल्प ले सकते हो। कल जैसे मैंने बोला था, पीछे से पेयर बनाओ और जो नंबर रह गया वो देखो किसके स्क्वायर के आसपास है। 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। 9 तो बड़ा हो गया, इसका मतलब पहला नंबर क्या लूंगा मैं? 2। अब देखो किसके स्क्वायर में 5 आता है? 5 5 जा 25। का आंसर क्या है? 25 डायरेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास? 10। तो 25/10 इज 2.5 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? बस अब वैल्यू डालो, क्वेश्चन खत्म होगा। हम लोगों ने क्या फाइंड करना था? टोटल सरफेस एरिया। So we will write required area. Required area किसके बराबर बताया था बच्चों मैंने? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या था? कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? सिलेंडर के नीचे वाले का स्केल। ठीक है जी, पता लगा सबको? ठीक है जी, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है जी? 2πr/h। और क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? πr/l। और बेस सर्कल का स्क्वायर क्या होता है भाई? क्या होता है? कुछ होता है, सर्कल का स्क्वायर नहीं होता, πr²। ठीक है, अब देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, एक चीज का ख्याल रखना, हर क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि भाई जो भी हम कोन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर का रेडियस क्या है? सेम। अगर बाई चांस उनका क्या बोलते हैं रेडियस अलग होता तो कॉमन नहीं ले सकते थे, इस चीज का ख्याल रखना है। बट इस क्वेश्चन में मेंशन है कि सेम है। अच्छा जी, क्या क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो मुझे πr कॉमन दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? πr इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। πr ले लिया हमने बाहर, तो अंदर दिख रहा है मुझे 2h
और यहाँ बच गया L और यहाँ बच गया मुझे R। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच गया ना? ठीक है जी। पाई की वैल्यू कितनी थी जी? 22/7। रेडियस कितना था जी हमारे पास? 0.7, which can be written as 7/10। ठीक है जी। h की वैल्यू कितनी थी जी? 2.4 प्लस l की वैल्यू कितनी थी जी? कितनी थी? 2.5। अब देखो 7 से 7 कट गया, इस 10 को नहीं छेड़ा मैंने, 10 को वैसे वैसे रखा, तो कितना आ गया जी मेरे पास? 22/10 इंटू, और सब कुछ जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 48 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो कितना है देखो, 7 में 5 जोड़ा 12, 7 में 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 2 कैरी आ गया हमारे पास, 4 में 6, 6 में 2 जोड़ा 8, है ना, इंटू 22/10, कितना आ गया जी हमारे पास? 8 दूनी 16, चलिए बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हमने करना था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन अ फिगर। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5, find the total surface area of the article। ध्यान सुनो, ये बोलता है बच्चों कि हमारे पास एक सिलेंडर था इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर था, और इस सिलेंडर से ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना, जैसे कोन में कुछ वो नहीं होता था, स्कूप निकालते कुछ जो उसके ऊपर पड़ता है, उसकी शेप कैसे होती है? हाँ जी बिल्कुल, उसकी शेप भी लगभग कैसे होती है हमारे पास? हेमिस्फीयर की तरह। तो ये बोलता है कि इस तरीके से ना ऊपर उस आर्टिकल से हमने क्या कर दिया है, कुछ चीज बाहर निकाल दी, कुछ इस तरीके से एक हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने, और एक हेमिस्फीयर यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब ये बोलता है कि जो बच गया है उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना आप लोगों ने, क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को। अब हम ये मान के चलते हैं कैसा है, हमारे पास एक सिलेंडर है, इधर से भी होलो है, यहाँ से भी होलो है, सॉलिड बोला था होलो है, इसने बोला वुडन आर्टिकल, ठीक है, लकड़ी का था, ठीक है जी, ठीक है, ये पैक था बिल्कुल कुछ इस तरीके का, ठीक है जी, ये क्या हमारे पास एक सिलेंडर। अब इसने बोला कि इस सिलेंडर से, अब इसको हम मान के चलते हैं क्या हमारे पास हेमिस्फीयर, तो इसने बोला कि मैंने क्या किया, यहाँ से इस सिलेंडर से ये वाला हेमिस्फीयर बाहर निकाल दे इतना, तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से अंदर से खोखला दिखेगा ना, समझ में आया? पूरा पहले पैक था ना, यहाँ से आप लोगों ने उसको निकाल दिया, तो अंदर से कैसा हो जाएगा, खोखला, और सिमिलर ऊपर से भी ऐसे ही होगा और नीचे से भी कैसा होगा, ये ऐसा ही होगा। तो इसने बोला जो सॉलिड अब हमारे पास बच गया उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो क्या क्या बचेगा, जब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ बाहर वाला रीजन कवर करेगा, और उसके बाद जो हमने निकाल दिया उसको, ये वाला, तो इसका ये भी तो इंक्लूड होगा हमारे पास, है ना, और उसके बाद जो नीचे से भी हमने निकाल दिया उसका भी कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस जो नीचे वाला होगा उसका कर्व सरफेस एरिया। आई बात समझ में? इफ द हाइट ऑफ, अब इसने बोला कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और इसने बोला इसके बेस का जो रेडियस है हमारे पास कितने बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर नीचे वाला 3.5 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला में कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस, तो इसमें बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो लिखिए आप लोग सभी। तो हमने लिखना क्या है जी, सबसे पहले हमें क्या दिया है, सिलेंडर का रेडियस दे दिया हम लोगों को, तो मैं लिख लेता हूँ रेडियस
रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस का सिलेंडर बच्चों कितना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास, इसकी हाइट दी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और क्या एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हेमिस्फीयर। हम लोग लिख देते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस कितना है जिसका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आप लोगों को पता होगा कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारे पास, कितना था 2 पाई आर एच, आर भी है हमारे पास, एच भी है। और उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं आपके, हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की ना, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, जो आपका स्फीयर की बात करें 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा होगा आपका हेमिस्फीयर। समझ में आया सबको, तो ठीक है, तो हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, क्या था हमारे पास ये, क्या था, वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल, किसके बराबर बोला बच्चों मैंने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब दो है ना हमारे पास हेमिस्फीयर, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि नहीं आया, आ गया जी, ठीक है जी। फिर देखते हैं बता, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है, कल जो मैंने बोला था आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, आर और एच का, ठीक है, क्या दोनों जगह पे आर और एच सेम है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आगे शायद क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, उसमें आर और एच की वैल्यू अलग भी हो सकती है, ठीक है, उस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को। अभी तो हमें पता है कि भाई सेम ही का बेस, ठीक है, तो आर भी सेम होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है जो हमारे को, 2 पाई आर इधर भी दिख रहा है मुझे, 2 पाई आर इधर भी दिख रहा है, तो मैं 2 पाई आर क्या ले लिया, कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बचा यहाँ पे एच बचा हमारे पास, यहाँ पे 2 बचा और आर बचा, पता लगा ना, पता लगा सबको, ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35/10 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस 2 इंटू 3.5, समझ में आया सबको यहाँ तक, ठीक है जी। तो 2 1 * 2, 5 2 * 10, 5 1 * 5, 7 7 से 7 cancel out, so we will left with how much, यहाँ पे बच्चों 22 इंटू 10 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 70, मतलब 7, तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 17, 34, 3 आंसर 34 37 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर।